Hello, hope you are fine. Today I thought कि चलो वीकडेज ख़त्म हो गए हैं और काफ़ी टायर्ड फील कर रहे होंगे आप, तो मुझे लगा कि चलिए अब हम नेक एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम थोड़ा सा स्ट्रेच करें, मूव करें और अपने वीकेंड के लिए प्रिपेयर करें हमें। और सो या नेक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, जैसे बाकी पार्ट्स होते हैं। बिकॉज क्या है कि हमारा ये जो ब्रेन है और हेड है उसका वेट लेती है। वेट नॉट ओनली कि फिजिकल वेट, बट जो भी बर्डन्स होते हैं या हम सोचते हैं वो सारा बर्डन जो आता है वो ब्रेन पर आता है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारी नेक ही सपोर्ट देती है, ठीक है। तो जब नेक सपोर्ट देती है तो हमें अपनी नेक का ध्यान भी रखना पड़ता है ना। तो नेक इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाइक अदर पार्ट्स. So let's do some neck exercise. So this will include mostly stretching and movement. Okay, so let's do it. This will be a quick exercise, quick session for neck movement. So yes, sitting comfortably, spine straight. So make sure your chin should be in the center. Okay, not down, not up, not left, not right. Should be in the center. Okay, so looking straight, and then keep your elbows in the sides. Okay, if your elbows are in the sides तो उससे क्या होगा, आपके shoulders साइड में रहेंगे, पीछे रहेंगे, आगे झुके हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मूवमेंट। लेफ्ट, सेंटर, राइट। आप एक्सरसाइज करते वक्त आईज क्लोज भी रख सकते हैं और ओपन भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। लेफ्ट, सेंटर, ऑलवेज गिव अ पॉज इन द सेंटर, डोंट डू इट कंटिन्यूसली, ओके, बिकॉज आपको सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए आपका। इससे क्या होगा, लेफ्ट और राइट की अलाइनमेंट भी सही रहेगी। आप सेंटर में पॉज लेंगे तो आपको पता होगा कि हमें लेफ्ट कितना जाना है और राइट कितना जाना है। कई बार मैंने देखा है कि आप लगातार कर रहे हैं लेकिन पूरा का पूरा घूम रहे हैं ऐसे, ठीक है, विच इज नॉट राइट। सो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो, मतलब देखिए एक्सरसाइज कोई भी कर लेगा, कोई भी करवा देगा, बट हमें ये चीजें जो है छोटी छोटी बारीकी से हमें ध्यान रखना होता है, तभी वो इफेक्टिव होती हैं। अगर हमने 10 में से 1 या 2 गलती भी कर दी तो क्या होगा, सारा उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा या नहीं मिलेगा हमें उसका बेनिफिट, प्लस उसका वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे उसका कोई साइड इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। जैसे नेक, एज आई सेड, इज वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि नेक में अगर आपका एक्स्ट्रा स्प्रेन आ गया या स्ट्रेच आ गया, मसल पुल हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो हमें बहुत केयरफुली करना है। तो जैसे आपने लेफ्ट राइट किया, एक बार फिर से करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको बताई वो आपको बेसिकली हर एक्सरसाइज में फॉलो करनी होती हैं, बट अभी हम नेक की कर रहे हैं तो नेक में तो हर मूवमेंट में करनी ही करनी है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट करेंगे और भी हमारी मूवमेंट्स होंगी तो सब में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आईज क्लोज रखूंगी मैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील माई स्ट्रेच, ठीक है। आईज ओपन रखते हैं स्टूडेंट्स जब सामने देखते हैं, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं अभी, तो आप सामने से देखेंगे तो आईज को ओपन रखेंगे। डोंट क्लोज योर आईज एट द मोमेंट, बट द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग इट, जब आप लर्न कर लो तो प्रैक्टिस के लिए आप आईज क्लोज कर सकते हैं लेटर ऑन, बट नॉट नाउ, ठीक है। तो मैं आईज क्लोज करूंगी और बीच बीच में आपको देखती भी रहूंगी। तो लेफ्ट राइट, क्विक मूवमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट। अपनी लिमिट को देखेंगे कहाँ तक हमारी नेक जाती है। 4 से 5 बार मूवमेंट करेंगे, उसके बाद हम
होल्ड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो स्ट्रेच है वो डीप जाए। वी शुड हैव अ डीप स्ट्रेच, क्योंकि यूजुअली हम बैठे रहते हैं, स्टिफ रहते हैं, हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारी नेक आगे जाती है, कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमारी नेक आगे झुकी रहती है। इवन किचन वर्क, हाउस होल्ड वर्क, एनी वर्क यू डू, योर नेक इज बेंडिंग फॉरवर्ड, बट to make it comfortable, to maintain the posture, we have to do some reverse movement or exercise, ठीक है। तो आपने लेफ्ट राइट किया और अब हम होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, शोल्डर्स साइड में, आगे नहीं झुकेंगे। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी बहुत ज़रूरी है, अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो आपकी नेक मूवमेंट भी सही नहीं होगी। लेफ्ट होल्ड करेंगे, एंड व्हेन यू होल्ड योर पोजीशन, your chin should be above your shoulder, okay, this is the maximum limit to move our neck in this direction. And while holding, you close your eyes, feel your stretch, and be with your breath. Keep your spine straight, chest out, and when you feel like coming back to the center, take a moment and then change the side. So जितना टाइम आपके पास है उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन को देख सकते हैं। आपको बॉडी को मूव नहीं करना है ऐसे, ठीक है, बॉडी सेंटर में रहेगी, सिर्फ नेक से मूवमेंट होगी। ओके, बैक टू द सेंटर एंड रिलैक्स, ठीक है। इसको आप रिपीट कर सकते हैं अपनी मर्जी से 5 से 6 या 10 बार, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे नेक को, लेकिन इस बार हमारी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। तो पहले हमने पीछे देखा था, अब हम क्या करेंगे, अब हम टिल्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी नेक की सारी मसल जो है वो कवर हो जाए, पूरी स्किन कवर हो जाए, फ्रंट टू बैक, लेफ्ट टू राइट। ओके, सो टिल्ट करेंगे, उसमें क्या होगा, हमें अपने कान को शोल्डर पर लगाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं होता है कि वो टच हो जाएगा, बट कोशिश करने का मतलब है कि यू आर डूइंग इट राइटफुल, सही तरीके से आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सीधे बैठेंगे, आपको ऐसे झुकना नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं और बहुत 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 ज़रूरी हैं। बिलीव मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ और आई ट्राई टू मेक श्योर कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सीधा बैठेंगे बिल्कुल, और उसके बाद लेफ्ट, यहाँ पे साइड पे स्ट्रेच आएगा आपके शोल्डर तक। जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है या नेक स्टिफ हो जाती है, या ये वाली मसल जो है हमारी, ठीक है, तो उसके लिए, और आपको झुकना नहीं है ऐसे, ठीक है, बीच में रहेंगे। स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट, फिर सेंटर, राइट। पहले शुरू में थोड़ा सा क्विक मूवमेंट, ताकि मसल्स को वार्म अप मिले। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आपने देखा कि मैं कोशिश कर रही हूँ टच करने की ईयर को शोल्डर से, बट टच नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी, बहुत ज़्यादा तो होगा, बट इतना कुछ स्ट्रेन नहीं लेना, आपको स्ट्रेन नहीं लेना, क्योंकि फिर इंजरी हो सकती है। लेफ्ट राइट, ठीक है। अब हम होल्ड करेंगे, झुकना नहीं है, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, एंड कीप योर आईज क्लोज्ड एंड फील द डीप स्ट्रेच। समटाइम्स यू इंजॉय दिस स्ट्रेच बिकॉज इट टेक्स योर पेन आउट। जितना भी अंदर का दर्द है या स्टिफनेस है, वो धीरे 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 खुद ब खुद निकलने लगता है, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब दूसरी साइड, and this is quite meditative when you do it with closed eyes and your focus is there on your muscle and stretching only. You are living in the moment, so you can make any of these exercises quite meditative, and you can improve your concentration power also. And back to the center, relax.
Yes, Mr. Smith. Yes, it's not that sleeping. I have already explained that when you hold your position, you can close your eyes because then you are more focused. Okay, continue. So this was left, right. So ये बहुत ज़्यादा important, this is very very important. When you bend your neck, don't bend your back. Okay, never bend your back, only the muscles in the back, right? So let's do it. Down and up. For up, you have to look at the ceiling right above your forehead, not behind. पूरा पीछे तक देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो डाउन एंड अप. In the center, remember, in the center and up. Keep your spine straight and erect. अब होल्ड करेंगे. होल्ड and hold up. In the center, relax. All right. So देखो, मेरे पास एक्सरसाइज सिर्फ नेक की कम से कम 50 होंगी, बट मैं आपको यही एक्सरसाइज बता रही हूँ कि जो बहुत इजी है, ठीक है, नॉट डिफिकल्ट. सो डू इट मोस्टली इन द इवनिंग. ओके, सो द टाइमिंग्स evening and then at the end of the week or in the weekend and whenever you have time. So there is no particular time. Whenever you have time, whenever you feel like doing it, जब आपकी neck में pain हो या you want to relax, then only do it. Okay? Yes. उसके बाद मूवमेंट करेंगे अब हम, क्योंकि हमने लेफ्ट राइट किया, फॉरवर्ड बैकवर्ड हर तरफ से कर लिया है, बट स्टिल कुछ एरिया हमारा रह जाता है नेक का, जो कि अब हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे कंप्लीट? रोटेट करके. रोटेट करेंगे धीरे धीरे, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक. ठीक है, तो बिल्कुल सीधा बैठेंगे वैसे ही, और फिर हम शुरू करेंगे. पहले नेक को डाउन करेंगे बिल्कुल धीरे से, ठीक है, केयरफुली, और आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है. क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं आइज को, कई बार क्या होता है, सॉरी, नेक को हम रोटेट कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि आप आइज क्लोज करते हैं तो यू फील डिजी, चक्कर आते हैं, और अगर आइज को ओपन रखते हैं तो भी चक्कर आते हैं. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये मेरा स्टाइल है, बाकी आपको जैसे कंफर्टेबल लगे. ठीक है, तो मेरा स्टाइल ये है कि मैं आईज को हाफ ओपन रखती हूँ और हाफ क्लोज रखती हूँ, है ना, इंटरेस्टिंग. जिससे क्या होगा, आपको सामने का दिखेगा, यू आर अवेयर, एंड आपको चक्कर भी नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें सीखी हैं एक्सपीरियंस से. मैं पहले करती थी तो मुझे लगता था ये चक्कर आता है, मुझे आईज क्लोज करती हूँ, आईज ओपन करती हूँ तब भी चक्कर आता है. तो मैंने इसका फिर एक मिडल वे ढूंढ लिया. ठीक है ना, बाकी जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. तो अब हम शुरू करेंगे. पहले हम करेंगे क्लॉकवाइज, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको कब करना है, तो आप पहले क्लॉकवाइज शुरू करेंगे. ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट, start with neck down and take your time, slowly start moving and stretch your neck all around. Don't leave even a single inch without stretching. This is quite relaxing, amazing.
releasing the pain. If you have slow movement, because this is a therapeutic way. जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम करते हैं सिर्फ जब हम वार्म अप करते हैं. So around 5 times. Okay, eyes half open, half close, or close, the way you feel comfortable. Now I'm done. Now I will do reverse. Slowly finish. अब रोटेशन में हमारे पास और भी मूवमेंट है. अगर आप फुल सर्कल नहीं करना चाहते तो आप हाफ हाफ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम शुरू करेंगे. पहले हम बैक का स्ट्रेच करेंगे ऐसे, हाफ सर्कल. ओके, अब हम करेंगे हाफ फ्रंट. I just love these exercise. I do it every now and then. कभी भी आप कर सकते हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिनर के बाद या लंच के बाद नहीं करेंगे, कभी भी करेंगे. So you can see my neck, the muscles and the skin getting stretch. कहीं भी आपको ज़्यादा पेन है तो वहाँ आप थोड़ा रुक सकते हैं, टाइम दे सकते हैं. एंड धीरे धीरे फिनिश करेंगे. सेंटर, एक बार अप डाउन करेंगे, अप एंड रिलैक्स. सो जितनी भी मूवमेंट मैंने की है नेक की, उनसे आपका जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जैसे नेक पेन होता है, शोल्डर तक आ जाता है, और आपकी स्पाइन, ये यहाँ पे पेन होता है ना, और पूरा सर तक चला जाता है ऐसे, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं. ठीक है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ दीज एक्सरसाइज. सर्वाइकल प्रॉब्लम है या नेक प्रॉब्लम है, और स्टिफनेस है नेक में, और इवन शोल्डर तक इसका इफेक्ट आता है. ठीक है, तो आप इसको कीजिए. एंड दिस इज वेरी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज. आई डोंट थिंक सो आई हैव टू एक्सप्लेन सो मच, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस एंड इट्स अ मेंटेनेंस. तो कोई पेन है तो भी करेंगे, नहीं है तो भी आप मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज सो रिलैक्सिंग एक्सरसाइज. यू कैन डू इट एवरी नाउ एंड देन, एनी टाइम यू कैन डू. कोई टाइम नहीं है, जब भी आप फ्री हों और जब भी आपको ज़रूरत हो. ठीक है, सो आई होप यू लाइक these exercise. Keep practicing and stay safe and healthy. Thank you so much, my dear friends. Thank you.